एक बंदे का नाम अभी करंट वाले में है जी। उसके फादर 2002 से पहले ही मर गए, उनका नाम ही नहीं है। हाँ। क्या उसका नाम आप लोग वोटर लिस्ट से काट देंगे या उसके लिए कोई प्रोसेस होगा? देखिए अभी ये एसआईआर नहीं हो रही, प्री एसआईआर हो रही है। प्री एसआईआर का नोटिफिकेशन ये है कि अगर किसी का अपना नाम नहीं है 2002 की लिस्ट में तो वो अपने फादर का दे दे। वो भी नहीं है। वो भी नहीं है, अम्मी का दे दे। कोई नहीं है मान लीजिए। अगर कोई भी नहीं है उनका तो उसके बाद जब एसआईआर होगी आपके पास फॉर्म आएगा तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट वगैरह आएगी कि अगर आप नहीं है तो आप ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट प्रोवाइड करें और कुछ ना कुछ उसमें ऑप्शन ज्यादातर रहेंगे तो आप वो दिखा के आप अपने एसआईआर करा सकते हैं। अगर आप भी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या ऑफिस वालों के साथ इफ्तार पार्टी का प्लान कर रहे हैं, मुगल क्यूजिन आपके लिए ला रहा है इफ्तार पार्टी ऑफर, जहां पर आपको मिलेगा खजूर, फ्रेश फ्रूट चाट, क्रिस्पी पकौड़ा, मिनी समोसा, रूह अफ़ज़ा शरबत और डिनर में मिलेगा चिकन कोरमा, मटन नहारी, चिकन जाफरानी बिरयानी, खमीरी रोटी और भी बहुत से डिलीशियस आइटम। बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अपनी फैमिली या ग्रुप के लिए आज ही टेबल रिजर्व कीजिए और इस रमजान में ऐसी दावत का लुत्फ उठाइए। ठोकर नंबर 3, मुगल क्यूजिन। जब इस तरह का काम मैपिंग का शुरू होता है तो दो तरह की शिकायत सामने आ रही है। एक तो बीएलओ की एक शिकायत होती है कि हम लोगों को बुला रहे हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, वो हमारे पास नहीं आते हैं। कहीं कहीं लोगों की ये शिकायत होती है कि कुछ बीएलओ तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ बीएलओ ना तो फोन उठाते हैं ना ही कोई जवाब देते हैं, और दसियों बार उनको फोन कर लो तो वो उसका कोई भी जवाब नहीं देते, जबकि ये उसकी जिम्मेदारी है। उसे अगर जिम्मेदारी दी गई है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि वो अपने वोटर का फोन उठाए और मैपिंग के इस काम में उनकी मदद करे। हमारे साथ जो साहब है वो सुपरवाइजर है। सुपरवाइजर एक तरह से बीएलओ का बॉस होता है। आमतौर पे कहा जाता है कि अगर कोई बीएलओ अच्छा काम नहीं कर रहा है तो उसकी शिकायत आप कर दीजिए सुपरवाइजर से। तो हमारे साथ सुपरवाइजर साहब, जनाब पहले नाम बताएं अपना। मेरा नाम शाकिर हुसैन। शाकिर साहब मुझे ये बताइए जी। आपके अंडर में कितने वो है बीएलओ हैं? 10 बीएलओ मेरे 10 अंडर में। बीएलओ हैं। जी आमतौर पे बहुत सारे बीएलओ के बारे में शिकायत मिलती है, जी क्या ये तो फोन ही नहीं उठा रहा, ये काम ही नहीं कर रहा। जी कुछ बीएलओ की तारीफ भी होती है, जी क्या तो भाग भाग के बेचारे काम कर रहे हैं, 2 महीना पहले से ये काम कर रहे हैं। जी बताइए। तो क्या आपके पास भी ऐसी शिकायतें आती हैं कि बीएलओ काम नहीं कर रहे हैं सही से? नहीं नहीं, बीएलओ अच्छे से काम कर रहे हैं, सरकारी जिम्मेदारी मिली हुई है उसे निभा रहे हैं। सरकार की अच्छी पहल है ये एसआईआर, जिसे लेके सब लोग काम कर रहे हैं। थोड़ा फोन का, हाँ फोन के बारे में हो सकती है क्योंकि अपना कुछ व्यक्तिगत समय भी होता है, जैसे रात में 10 बजे कॉल आती है, 9 बजे कॉल आती है, तो वो हमारे लिए फोन रिसीव करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक हमारा जो पर्सनल नंबर है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई नंबर हमें प्रोवाइड नहीं किया गया, ये पर्सनल नंबर ही हम यूज कर रहे हैं, तो इस पे हमारे पर्सनल भी काम रहते हैं, सारे काम रहते हैं। अपने हमारा जो पेरेंट डिपार्टमेंट है उसका भी काम है, वो भी हम कर रहे हैं, साथ में ये भी काम कर रहे हैं क्योंकि इसमें लोग थोड़े से पैनिक हो रहे हैं और थोड़ा सा उनके लिए होश पोश की स्थिति बनी हुई है कि ये हमारे लिए आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी जितना पॉसिबल हो रहा है सारे बीएलओ फोन भी उठा रहे हैं और काम भी कर रहे हैं, क्योंकि सारे काम होने फोन से हैं। और हमारे लिए जैसे रात में कॉल आई और उन्होंने सुबह के 4:30 बजे कॉल की, अब 4:30 बजे कॉल करके उनसे कहा गया कि भाई ये तो टाइम नहीं है करने का, कह रहे सर हमें पता है रमजान है, आप उठे हुए होंगे, तो हमने आपको इसलिए कॉल कर दी। तो ये भी थोड़ा वोटर भी थोड़ा सा ख्याल रखें कि फोन करने का अपना ये टाइम रखें। मुझे ये बताइए, आप खुद भी बीएलओ रहे बहुत टाइम तक, जी तो आप लोगों को अभी जो मैपिंग का प्रोसेस चल रहा है इसमें कुछ लोगों को मैं देखता हूँ फालतू का परेशान हो रहे हैं, कार्ड नंबर पता नहीं है, यहाँ चले आए, यहाँ आए तो मालूम चला रहे आपको तो शाहीनबाग में है, शाहीनबाग का तो किसी ने कहा आपको तो अबुल फजल में है। तो मुझे बताइए जो आदमी इस मैपिंग के प्रोसेस में शामिल हो, सबसे पहले उसे किस तरह की तैयारी कर लेनी चाहिए? मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो वोटर हेल्पलाइन ऐप भारत सरकार का है, इलेक्शन कमीशन का, वो पहले डाउनलोड कर लें। अपने वोटर आईडी का ये जो नंबर लिखा हुआ रहता है, इपिक नंबर बोलते हैं इसको, ये इपिक नंबर ऊपर है, इस इपिक नंबर को वोटर हेल्पलाइन ऐप पे जाके डालें, उसमें देखिए पार्ट नंबर क्या है और सीरियल नंबर क्या है। अभी ये 2026 की लेटेस्ट डिटेल आपके पास आ जाएगी, वो डिटेल निकाल के रखें। फिर 2002 की अपनी खुद की डिटेल निकालें, आप जिस भी स्टेट के थे, अलग स्टेट का अलग है, जैसे दिल्ली की 2002 है, यूपी की 2003 है, कोई अगर त्रिपुरा वगैरह का है उसकी 2005 है। तो जो भी डिटेल सरकार ने जिस ईयर की दी है वो डिटेल निकाले, या तो अपने वहां के बीएलओ से पूछे, गांव में पूछे, नहीं तो आजकल इंटरनेट पे सब कुछ उपलब्ध है। आप इंटरनेट पे अगर दिल्ली के सीईओ दिल्ली डाल के आप चेक कर सकते हैं कि आपका दिल्ली में 2002 में वोट कहाँ था, आप नंबर डालेंगे नाम से भी
आप डिटेल चेक कर सकते हैं, ईपिक नंबर से भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप डालने हैं तो आप गूगल पे लिखे बिहार 2002 डिटेल्स वोटर आईडी, तो वो भी निकल के सारी आ गया। आप नाम से, ईपिक नंबर से, कई तरह की सहूलत सरकार ने दे रखी है, उससे आप डिटेल निकालें। 2 तरह की डिटेल निकाल के आप दे सकते हैं। अगर आप 40 साल से ऊपर के हैं तो आपके खुद से भी हो सकती है, नहीं तो आपको फादर, मदर, फादर, दादा, दादी 4 जनों से आप, उनसे आप प्रोजनी हो सकती है आपकी। जो 40 साल से कम के हैं उनकी प्रोजनी होगी। प्रोजनी के लिए आपको 4 में से किसी एक की डिटेल ले आए आप, और अभी 2026 की डिटेल निकाल के ले आए। बीएलओ के लिए आसानी होगी, दोनों डिटेल देख के ये काम मात्र 10 से 5 सेकंड के अंदर, 5 से 10 सेकंड में कंप्लीट हो जा रहा है। जरा मुझे ये बताइए, बहुत सारे लोग ये सवाल करते हैं, आपने कहा कि 2002 के वोटर लिस्ट ले आइए जी एक बंदे का नाम अभी करंट वाले में है, जी। उसके फादर 2002 से पहले ही मर गए, उनका नाम ही नहीं है, क्या उसका नाम आप लोग वोटर लिस्ट से काट देंगे या उसके लिए कोई प्रोसेस होगा? देखिए, अभी ये एसआईआर नहीं हो रही, प्री एसआईआर हो रही है। प्री एसआईआर का नोटिफिकेशन ये है कि अगर किसी का अपना नाम नहीं है 2002 की लिस्ट में तो वो अपने फादर का दे दे। वो भी नहीं है? वो भी नहीं है, अम्मी का दे दे। कोई नहीं है मान लीजिए, अगर कोई भी नहीं है उनका, तो उसके बाद जब एसआईआर होगी आपके पास फॉर्म आएगा तो डॉक्यूमेंट की लिस्ट वगैरह आएगी कि अगर आप नहीं है तो आप ये डॉक्यूमेंट की लिस्ट प्रोवाइड करें, और कुछ ना कुछ उसमें ऑप्शन ज्यादातर रहेंगे, तो आप वो दिखा के आप अपने एसआईआर करा सकते हैं। यानी कि आपके हिसाब से अगर किसी के पास ये चीजें नहीं है तो अभी कोई डरने की जरूरत नहीं, उनका नाम कहीं कटने नहीं जा रहा है। अभी किसी चीज से डरने की जरूरत नहीं है, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सरकार का नोटिफिकेशन आएगा, नोटिफिकेशन में सारी डिटेल्स रहेंगी उसमें कि आप ये डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद आप परेशान होइए अगर आपके पास वो भी नहीं है। मान लीजिए उसमें आता है कि 10th की मार्कशीट देनी है, तो आप फेल हो या पास हो, आपके पास 10th की मार्कशीट है वो लगा दीजिए। जो जो नोटिफिकेशन में शर्तें होंगी उनमें से कोई एक शर्त भी पूरी कर सकते हो तो आपका वोट रहेगा। देखिए दोस्तों, ये शाकिर साहब थे, सुपरवाइजर है, बीएलओ रह चुके हैं। मैंने इसलिए इनका इंटरव्यू किया कि आपको डिटेल अच्छी तरह से समझ में आ जाए। मैं जितनी जगह पे गया हूँ, जहाँ भी ये मैपिंग चल रही है, मैं जितनी जगह गया हूँ, वहाँ लोग इसलिए परेशान हो रहे हैं, उन्हें खुद कुछ ठीक से नहीं मालूम है। सबसे पहले अपना पार्ट मालूम कीजिए, पार्ट मालूम हो जाए तो बीएलओ का नाम मालूम कीजिए। वो बीएलओ जहाँ बैठा है उससे बात कीजिए, उसका फोन नंबर रहता है, 2 बार 3 बार 4 बार ट्राई करके उनसे मिल लीजिए। अगर आपके पास 2002 के वोटर लिस्ट में नाम है तो अपना दीजिए, नहीं है तो फादर का दीजिए। और अगर कुछ नहीं भी है तो अभी ये सोच के मत घबराइए कि आपका नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। जब एसआईआर शुरू होगा तो गवर्नमेंट बहुत सारी लिस्ट जारी करती है, पासपोर्ट दीजिए, कुछ और दीजिए, डीएल दीजिए, एलआईसी की पॉलिसी दीजिए, गैस कनेक्शन दीजिए, बहुत सारी चीजें होती है, वो सब दिखा के भी आपका नाम बचा रहेगा। तभी ये घबराने की जरूरत नहीं है कि अगर हमने मैपिंग नहीं करवाया, डॉक्यूमेंट नहीं दे सके तो हमारा नाम वोटर लिस्ट से कट जाएगा। हाँ, मैपिंग कराना एक जरूरी काम है, आपके लिए आसानी हो जाएगी आने वाले दिनों में, तो इसलिए मैपिंग जरूर करवा लीजिए।